हैकर। कहानी की शुरुआत में यूक्रेन के एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि कनाडा शिफ्ट हो चुका है। इनकी माली हालत अच्छी नहीं होती और ना ही इनके पास जॉब होती है, इसीलिए इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स बताता है कि कनाडा में उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए ज़्यादातर वक्त वो अपनी मॉम के कंप्यूटर के साथ गुजारता है। इसीलिए वो गेम्स खेलता है और अनजान लोगों के साथ इंटरनेट पर बातें करता है और नई नई वेबसाइट्स को विजिट करता है। एलेक्स बताता है कि वो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की तरह बनना चाहता है, जिन्होंने दुनिया बदल दी। एलेक्स देखता है कि इंटरनेट साइट्स पर ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिन पर क्लिक्स करने से पैसे मिलते हैं, और वो उन साइट्स के जरिए पहली बार जिंदगी में $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक शाम को जब एलेक्स घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ रो रही है। उसकी माँ बताती है कि बैंक से उसकी जॉब छूट चुकी है और उसके पास अब किस्त देने के लिए भी पैसे नहीं है। अब उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एलेक्स एक कमरे में जाता है और वहां से एक बॉक्स लेकर आता है। उस बॉक्स में बहुत सारे पैसे होते हैं जो कि उसने बहुत सालों से जमा किए होते हैं। वो पैसे वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम पूछती है, क्या तुमने चोरी की है? एलेक्स कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए जमा किए हैं, पर आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँ। एलेक्स वो पैसे अपनी मॉम को दे देता है, और लेकिन अब वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों से उसने ये पैसे जमा किए थे। अब उसे नहीं पता कि वो ये पैसे अब किस तरह अरेंज करेगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहाँ पर टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब डार्क नेट की वो दुनिया है जहाँ पर सब गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। एलेक्स यहाँ पर अपना अकाउंट बनाता है, पर वो जब ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो उससे कहा जाता है कि पहले अपना कोई काम दिखाओ। एलेक्स के स्कूल में एक बहुत ही एरोगेंट लड़का होता है। वो किसी तरह उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक स्टेटस थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और उसे सोल्जर का रैंक मिलता है, यानी कि वो अब डार्क वेब पर कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकता है। इसी तरह वो उस हैकर से पूछता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप बेचता है और उसे कहता है कि तुम बेच लेना और हम इसका प्रॉफिट हाफ ऑफ कर लेंगे। एलेक्स वो दोनों लैपटॉप बेच देता है और पैसे दोनों बांट लेते हैं, जिसके बाद वो हैकर एलेक्स को बहुत महंगी महंगी चीज़ें बेचता है जिसे एलेक्स बेच लेता है। दरअसल वो डार्क नेट पर दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदता है जिसे एलेक्स बेच देता है। लेकिन एलेक्स जिस शहर में रहता है वो बहुत छोटा है, इतनी महंगी चीज़ों के खरीदार यहाँ पर नहीं मिलते। इसलिए एलेक्स अपने मॉम डैड को कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है, और वो टोरंटो शिफ्ट हो जाता है जहाँ उसकी साय नाम के लड़के से मुलाकात होती है। वो इसे कहता है कि जो भी चीज़ें तुम बेचना चाहते हो मैं तुम्हें 1 मिनट से पहले बेच दूंगा, पर इसका 30% कमीशन मैं लूँगा। एलेक्स मान जाता है और अब ये दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एलेक्स छोटे छोटे काम करके बोर हो चुका है और वो अब कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता है। तो साइको कहता है कि अगर हमें करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मिल जाएं तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। साई कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और वो अपने तमाम दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता है जो कि शॉप्स पर काम करते हैं। तो उनके दोस्त उन करप्ट लोगों के बैंक्स की डिटेल्स हासिल कर लेते हैं, जिससे एलेक्स और साई बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। एक दिन इन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन ये उन पुलिस वालों को 10 महंगी महंगी घड़ियां देते हैं, जिस वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब एलेक्स उस बैंक से भी बदला लेना चाहता है जिस बैंक में उसकी मॉम जॉब करती थी और उसकी मॉम को निकाल दिया गया था। वहाँ पर वो कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है, और उन चीज़ों को उठाने के बहाने वो सीपीयू में जानबूझकर पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वो सीपीयू का सारा डाटा अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर ले। लेकिन बैंक का मैनेजर उन्हें देख लेता है। वो उसे कहता है कि पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ से मिला, और वो उसे अपने कमरे में बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहिए, लेकिन शुरू में एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जब वो उसे कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ तो एलेक्स सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सिर्फ एक प्रैंक था। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे सिस्टम को बुलेट प्रूफ बना सकता हूँ ताकि तुम्हारे सिस्टम को कोई भी हैक ना कर सके, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। बैंक का मैनेजर इन दोनों की बात मान लेता है और इन दोनों को जाने देता है।
और उसी रात एलेक्स को बहुत सारे डार्क वेब पर मैसेज आने लग जाते हैं। दरअसल उसी रात डार्क वेब पर किसी ने ये बात फैला दी थी कि एलेक्स ने बैंक को हैक करने की कोशिश की है, जिससे वो डार्क वेब पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। इन्हीं नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन डॉक्टर जेड की भी होती है। जेड डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। आए दिन उसकी खबरें डार्क वेब पर आती रहती हैं। एलेक्स मिस्टर जेड का नोटिफिकेशन देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन जब ये उठते हैं तो एक लड़की का भी इन्हें मैसेज आया हुआ होता है, और ये भी डार्क वेब की दुनिया से होता है। इस लड़की का नाम कीरा होता है। एलेक्स कीरा के पास जाता है और कीरा को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है, और कीरा मान जाती है। और अब ये तीनों मिलकर काम करने लगते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो एक डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड्स बना सकती है, जिससे ये बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और अब इनके पास पैसे बिटकॉइन की सूरत में होते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो कि ट्रेस नहीं हो सकती, यानी कि सरकार चाहकर भी अब इनके पैसों के बारे में पता नहीं लगा सकती। अब ये बहुत सी महंगी चीज़ें सेल करते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लाइंट होते हैं वो सब के सब कीरा के होते हैं। जब ये लोग कीरा से पूछते हैं तो कीरा बताती है कि ये सब क्लाइंट उसके अंकल देते हैं, और ये अपने हैकिंग के काम में इतने आगे चले जाते हैं कि अब इनके पास एक फरारी भी है। कीरा ही उस फरारी की डील करती है, और अब साय को उस पर शक हो जाता है कि जब ये सब कुछ अपने अंकल के साथ कर सकती है तो फिर हमारे साथ ये काम क्यों कर रही है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये एक और बहुत बड़ी डील करते हैं जो कि कीरा ही कर रही होती है, जिस पर साय कीरा के पास जाता है और कीरा से उसकी डिटेल पूछता है, और इन तीनों के दरमियान आर्गूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। इसी आर्गूमेंट्स के दौरान साय क्लाइंट को हाथ लगा देता है, और हाथ लगाते ही वो सब गन्स निकाल लेते हैं, और ये सब गैंगस्टर होते हैं। बात इतनी ख़राब हो जाती है कि वो गैंगस्टर साय को कहता है कि आज के बाद तुमने किसी को भी अगर कोई सामान बेचा तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूं। जिसके बाद ये तीनों हांगकांग आ जाते हैं, जैसा कि कीरा ने इनको सजेस्ट किया था। कीरा हमेशा से हांगकांग आना चाहती थी। जिसके बाद ये तीनों उन क्रेडिट कार्ड से जो कि नकली होते हैं शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें भागना भी पड़ता है। एक बार ये नाइट क्लब में जाते हैं जिसमें साय की एक लड़की की वजह से एक लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई की वजह से साय और एलेक्स को एक रात के लिए जेल हो जाती है। लेकिन अगली सुबह कीरा अपने अंकल की मदद से इन दोनों को छुड़ा लेती है। जिसके बाद कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं। वहाँ पर साय आता है, वो लड़ाई की वजह से उनसे माफ़ी मांगता है, और उसने बहुत सारी शॉपिंग भी की हुई थी। उसके पास कैश भी होता है। दरअसल उसने एक ख़ास क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। वो क्रेडिट कार्ड इन्हें उस वक्त मिला था जब ये टोरंटो में थे, जब इनके साथ कीरा काम नहीं करती थी। इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं थी, और ये एक ही बार कर सकते थे। दूसरी बार कैश निकालने पर इन्हें ट्रेस कर लिया जाता। जब एलेक्स को ये बात पता चलती है कि साय ने वो कार्ड यूज़ किया है तो वो उस पर गुस्सा करता है और आर्गूमेंट्स करना शुरू कर देता है। एलेक्स साय से कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ। साय टोरंटो वापस चला जाता है, और अब यहाँ पर एलेक्स और कीरा दोनों अकेले रह जाते हैं। अब ये दोनों हांगकांग के तमाम एटीएम से अपने उन कार्ड से 2.3 मिलियन चुरा लेते हैं, और हर जगह डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। और हांगकांग की न्यूज़ में बताया जाता है कि 2.3 मिलियन की चोरी हुई है, और किसी को नहीं पता कि ये चोरी किसने की है। और डार्क वेब का बहुत बड़ा हैकर सेड, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, और यहीं पर कीरा इस काम को छोड़ने का अब फैसला कर लेती है। उसके पास अब बहुत सारे डॉलर हैं, वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहती है, लेकिन एलेक्स अभी भी इस काम को कंटिन्यू रखना चाहती है। जब ये लोग इस बात पर बहस कर रहे होते हैं तभी इन्हें मिस्टर जेड का मैसेज आता है, जो इन्हें एटीएम वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जेड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन एलेक्स कहता है कि ये एक ऐसी डील है जिससे हम बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। जेड इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग जेड से मिलने के लिए जाते हैं। जेड व्हील चेयर पर होता है, जिसका चेहरा पूरी तरह से ख़राब होता है, और यही डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर है। वो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ काम क्यों करूं। एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। जेड कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो ना कि सिर्फ तुम्हारे परिवार को बल्कि तुम्हारे दोस्तों को और तुम सबको मार दिया जाएगा। एलेक्स अपना प्लान बताकर यहाँ से कीरा के साथ निकल जाता है, और जब ये अपनी गाड़ी में होते हैं तो इन्हें साय का कॉल आता है। वो इन दोनों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी उसकी डोर बेल बजती है, और उसे लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई और होता है।
ये वही लोग होते हैं जिसका कार्ड साये ने यूज़ किया हुआ होता है, जिस कार्ड की वजह से साये और एलेक्स में लड़ाई हुई होती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स और कीरा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया। एलेक्स इस बात से बहुत परेशान होता है और वो पुलिस को कॉल करना चाहता है, पर कीरा उसे ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि कीरा उसे समझाती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएं। जिसके बाद इन दोनों को ये रूम छोड़कर जाना पड़ता है। अगले दिन जेड की इन्हें कॉल आती है। वो कहता है कि मुझे ये काम करना होगा, और अब ये दोनों अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। एलेक्स और कीरा एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग पहले से रूम में कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। वहीं जेड को दिखाया जाता है जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। वहीं फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट स्टेबल है, और उसे जेड के लोग गोली मार देते हैं और वो मर जाता है। एलेक्स और कीरा के साथ बैठी उनकी पूरी टीम इस बात को इंटरनेट पर फैलाना शुरू कर देते हैं। न्यूज़ चैनल पर भी ये बात तेज़ी से फैलना शुरू हो जाती है और बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोग अपने शेयर्स को सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह मार्केट क्रैश हो जाता है और ये सारे के सारे शेयर जेड खरीद लेता है। यानी कि इन्होंने कम दामों पर शेयर्स को खरीद लिया और इन्हें बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होता है। जिसके बाद वो एलेक्स का शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और इसके बाद एलेक्स, कीरा और उसके तमाम साथी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व का चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ इडाऊ में शिकार कर रहा होता है। तभी उसे फ़ोन पर बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की खबर पूरी दुनिया में चल रही है, और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जिसे गोली लगी थी। उसे चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व का बहरूपिया बनाया गया था। दरअसल ये पूरा का पूरा प्लान एलेक्स का था, ताकि ये अरबों करोड़ों डॉलर कमा लें। और ऐसा होता भी है। एलेक्स और कीरा जब अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तब दो आदमी आते हैं और वो इन दोनों को बेहोश कर देते हैं। जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो उसका मुंह पूरी तरह से ढका होता है। वो जब कीरा के बारे में पूछता है तो उसे कोई जवाब भी नहीं मिलता, और वहाँ पर जो आदमी बैठा होता है उसे एक का फ़ोन कॉल आता है। वो उसे कहता है कि उसे छोड़ दो। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से निकल जाता है, और जब एलेक्स को अब होश आता है वो देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है और उसके पर्स से सब कुछ गायब है। अब एलेक्स किसी तरह से वापस आ जाता है और वो कीरा को फ़ोन कॉल भी करता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ आता है। वो कई दिनों तक कीरा को ढूंढता रहता है। फिर वो साइबर कैफ़े जाता है जहाँ पर वो डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेबसाइट सील कर दी गई होती है। जिसके बाद न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा होता है कि जेड, जो कि इंटरनेट पर डार्क वेब का बहुत बड़ा हैकर है, उसे पकड़ लिया गया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप हैं। साथ ही उसकी साथी कीरा जो कि भागने की कोशिश कर रही थी, उसे गोली मारकर मार दिया गया है। एलेक्स वहाँ पर डार्क वेब ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे थाईलैंड की जेल में ले जाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स 2 साल तक रहता है। इन 2 सालों में एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने घर जाना चाहता है, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है, और उसे कीरा की मौत का भी दुख होता है, और उसे 2 साल बाद रिहा कर दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके सामने एक लड़की होती है, और ये और कोई नहीं, ये कीरा होती है। वो कीरा को देखकर हैरान हो जाता है और कीरा उसे सब कुछ बताती है। कीरा उसे बताती है कि जिस अंकल के साथ मैं काम करती थी वो और कोई नहीं, उस बैंक का मैनेजर था जिसने तुम्हें पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं जेल में थी, वो मैनेजर मुझे जेल में मिलने आया था और हमने जेड को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया था। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी और उसने कहा कि इस लड़के को तुम अपने साथ शामिल कर लेना। फिर मैं तुम्हारे साथ मिली और तुम्हें मैंने हांगकांग जाने के लिए कहा, लेकिन तुम हांगकांग नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वो लोग जिन्होंने तुम पर गन तानी थी वो भी इस प्लान का हिस्सा थे, और ताकि तुम हांगकांग चले जाओ जहाँ पर जेड रहता था, ताकि हम लोग उसे पकड़ लें। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन कीरा कहती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन मैं बता नहीं सकी तुम्हें। और कीरा एलेक्स को उसका पासपोर्ट देती है और उसे कहती है कि हाँ तुम मेरे साथ घर चलोगे, और वो दोनों एक ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारने घर चले जाते हैं। वो यहाँ पर हमारी ये मूवी दी एंड हो जाती है।